सुनसान रात और दूर दराज की गांव हमेशा रहस्यों से भरा रहता है। ऐसे ही एक गांव था रामपुर, जो जंगलों को बीचों बीच बसा था। यहाँ की हवेली ठाकुर हवेली अब वीरान था, लेकिन गांव वाले आज भी कहते थे कि वह कोई रहता है, कोई जो इंसान नहीं आत्मा है। राजीव एक युवा पत्रकार था। उसे अजीबोगरीब घटनाओं और डरावनी जगहों की रिपोर्टिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था। उसने इंटरनेट पर रामपुर गांव और ठाकुर हवेली के बारे में पढ़ा। यह जानकर कि वह रात होते ही अजीब चीखें सुनाई देती है, उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। राजीव अपने कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ रामपुर पहुंचा। गांव की लोग उसे देखकर चौंक गया। बाबू, वो हवेली में मत जाइएगा, वहां से कोई लौट के नहीं आया, एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ फोटो खींचूंगा, कोई बुरा नहीं करूंगा। बुजुर्ग ने कुछ बुदबुदाया, अब अंधेरा उसे ले जाएगा। ठाकुर हवेली गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर एक उच्च टीला पर बनी थी। हवेली अब जंजर हो चुकी थी। दीवारें पर गाय, खिड़कियां से लटकती पर्दे और टूटती गिरती फर्श। राजीव ने जैसे ही हवेली में कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन वह डरा नहीं और कैमरा से रिकॉर्ड शुरू कर दी। यह है रामपुर की प्रसिद्ध ठाकुर हवेली। वह कैमरा में बोल रहा था, कहा जाता है कि यहाँ किसी आत्मा का वास है, आइए देखो क्या सच्चाई है। वे हवेली के अंदर घुमा। एक पुराना पूजा घर दिखा। दीवार पर लगी बड़ी की तस्वीर और सबसे खास एक बड़ा ताला लगा हुआ कमरा। इस कमरे में क्या है? राजीव ने खुद से पूछने लगा। राजीव ने रात यहीं बिताने की निश्चय लिया। कैमरा चारों ओर लगाया और अपनी बिस्तर जैसे कुछ बना लिया। रात को करीब 2 बजे अचानक कैमरा ने हलचल रिकॉर्ड की। दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगा, किसी को रोने की आवाज आने लगी। राजीव चौंक गया, पर फिर भी कैमरा उठाया और रिकॉर्ड करने लगा। एक आवाज आया, चले जा। राजीव ने घूमकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी एक परछाई उसके सामने से गुजरी। वह भागा, पर हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। अगली सुबह जैसे तैसे वह बाहर आया और सीधा गांव की पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने सुनकर, लंबी सांस लो, फिर बोलो, उस हवेली में रत्नमाला की आत्मा है, ठाकुर साहेब की छोटी बहन। राजीव ने पूछा, क्या हुआ था उसके साथ? पंडित जी बोला, रत्नमाला बचपन से अलग थी, उसे आत्माओं से बात करने का शक्ति थी। गांव में जब प्लेग फैला तो ठाकुर ने उसे बलि चढ़ा दी अपने परिवार को बचाने के लिए, लेकिन रत्नमाला की आत्मा चैन नहीं पा सकी। तभी से हर अमावस्या की रात उसकी चीखें हवेली से आती है। राजीव अब इस कहानी का गहराई में जाना चाहता था। राजीव ने अगली अमावस्या तक रुकने का फैसला किया। उस रात वह फिर हवेली गया, इस बार साथ में नींबू, मिर्च, हनुमान चालीसा और एक तांत्रिक की दी हुई रक्षा डोरी लेकर। जैसे ही रात को 12 बजे हवेली के वह फिर से बदलाव देख। रत्नमाला की आत्मा प्रकट हुई। सफेद साड़ी में उलझे हुए बाल, लाल आंखें। रत्नमाला, तू कहाँ आया है? आत्मा गर्जी। राजीव, मैं सच जानना चाहता हूँ, क्या आप मुक्ति चाहते हो? राजीव ने साहस करके पूछा। रत्नमाला के आंखों में आंसू आ गया। उसने इशारा किया, इस ताला लगा कमरे को ओर आओ। राजीव ने वहां जाकर ताला तोड़ा। अंदर एक बच्ची की छोटी
हड्डी, एक गुड़िया और एक पुराना डायरी थी। डायरी में लिखा था, मेरे भैया मुझे बलि चढ़ाना चाहते थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ आत्माओं को देखा था। मेरी माँ भी डरती है, मुझे डर लगता है। अगर यहाँ पर रही है तो मुझे मुक्ति दिलाओ। राजीव की आंखों में आंसू भर आई। वह डायरी और हड्डियाँ को लेकर मंदिर पहुंचा। पंडित जी ने पूजा की और बच्ची की आत्मा की श्राद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की। पूजा के बाद गांव में फिर कभी हवेली से चीखें नहीं आई। ठाकुर हवेली अब शांत थी। राजीव ने इस पूरी घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, अंधेरी की मेहमान। यह वायरल हो गया। लेकिन एक रात अपने कमरे में सोते समय राजीव के फिर से वह आवाज़ सुनाई दी, चले जाओ, चले जाओ। कैमरा अचानक चालू हो गया। पर्दा अपने आप उड़ने लगा। उसके सामने रत्नमाला खड़ी थी।